सबसे पहले आपसे ही मैं शुरू करूंगी। ये बताइएगा कि कैसा ये जो हम नाकाबिले तस्खीर दिफा की बात करते हैं, इसमें जहते क्या हैं? 28 मई यौम तकबीर को आप किस तरह से देखते हैं खालिद साहब? बहुत शुक्रिया आसफा शादी साहब, मुझे इनवाइट करने का, आपका और आपके चैनल का और आपके व्यूअर्स को और आपके पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी इमोशनल अटैचमेंट दो तरह की है, एक एज ए नौजवान फाइटर पायलट और एज ए फाइटर स्क्वाड्रन की कमांडर होने के नाते। जब मैं नौजवान फाइटर पायलट नया नया बना था ऑफिसर, तो हमें हुक्म मिला, पेशावर हमारा बेस था, हुक्म मिला कि फौरी तौर पर फाइटर जहाज लें और रावलपिंडी अभी अब जो नूर खान एयरबेस है वहां लैंड करें, वहां डिप्लॉयमेंट हमारी हो गई। पता लगा कि हम, क्योंकि काउटा की जो हमारी लेबोरेटरीज हैं वहां हमारे नए नए साइंटिस्ट शुरू किया था, अर्ली 80s की, 81 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहा गया कि वहां क्योंकि लेबोरेटरीज है हमारी, उनको प्रोटेक्ट करना है, और क्योंकि अगर दूसरे बेसिस से, कामरा से या पेशावर से या सरगोदा से जब तक जहाज पहुंचेंगे, उसको डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट एनी एरियल थ्रेट जो हमें पता है हिंदुस्तान के अलावा बाहर से भी हो सकती थी, तो वार्निंग बड़ी कम थी, तो हमें डिप्लॉय कर दिया गया। काफी साल तक तकरीबन मुख्तलिफ जहाजों पर मैं चेंज होता रहा, बट ऑलमोस्ट 1986 तक मैं शामिल रहा उन फ्लीट में जिन्होंने एयर डिफेंस दिया था काउटा को। और ऑब्वियसली हमें ये हुक्म था कि कोई भी चीज अगर पेनिट्रेट करने की कोशिश करे टुवर्ड्स प्लांट, तो उसको शूट डाउन कर दिया जाएगा। इवन सिविल एयरलाइनर्स भी वो मिस्टेक, बिकॉज हमें खबर मिली थी कि शायद जो हमारे दुश्मन है सिविल एयरलाइनर्स के रूप में आकर शायद हमला करते हैं इसके ऊपर, इस हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर। तो ये वहां से शुरू हुई है इमोशनल अटैचमेंट। और मैं लकी था कि जब ये चागी में हमारा सारा इक्विपमेंट ट्रांसफर होना था वाया क्वेटा, सारे C-130 और मटेरियल और फ्यूजन और डेटोनेटर्स और सारे पहुंचने थे, तो वहां मैं एक फाइटर स्क्वाड्रन कमांड कर रहा था खुद क्वेटा में जी। तो वहां पे हमें यही हुक्म मिला था कि जो इनबाउंड सारी फ्लाइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है, और खासतौर पर जो C-130 साइंटिस्ट को और ये न्यूक्लियर मटेरियल लेकर क्वेटा लैंड कर रहा था, जिसको फर्दर पर चागी पहुंचाया जाना था, उसको हमने पूरे रूट पर पाक फिजाइया ने प्रोटेक्शन की थी। तो ये तो मेरी एक इमोशनल मेमोरीज हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ है, और ट्रिब्यूट आपने सबका बाय नेम दे दिया, और बड़ी खुशी की बात है कि ये वाहिद शायद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जिसको अनडिस्प्यूटेड मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट था, जिसको जितने आपने नाम लिए सबने सपोर्ट किया, इररिस्पेक्टिव किसकी हुकूमत है, कौन सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। तो साबित ये होता है कि अगर कौम तहैया कर ले अपने दिफा का और एक प्रोजेक्ट या एक मिशन अपने लिए तय कर ले जिसकी कॉज बड़ी जस्टिफाइड हो, तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे सेगमेंट्स के लोग, तमाम सूबे के, चाहे सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सारे इकट्ठे पॉसिबली हो सकते हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है शायद दुनिया में, जबकि ये ध्यान में रखिएगा कि ये ऑफ द शेल्फ नहीं खरीदा जा सकता था, ये लीगल मीन से या फेयर मीन से चीजें नहीं इकट्ठी हो सकती थी। ये सल्यूट है उन साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को जो भी शामिल हुए इस प्रोजेक्ट के अंदर। ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइन होना था, हिडन होना था, कवर्ड ऑपरेशन होने थे, कवर्ड जो मैनेजमेंट करना था, सारे का सारा एसेट्स को ट्रांसफर करना था, नॉट थ्रू फेयर मींस ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए कौमें कुछ भी कर गुजरती हैं। ये एक और मिसाल सेट करती है कि जब कौम तहिया और नए चैलेंजेस भी इसके साथ, बिल्कुल चैलेंजेस भी नए आ गए ना उसके अंदर। अभी हमने देखा 10 मई को एक नया चैलेंज था कि फिजाई कुव्वत का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया, लेकिन चैलेंज भी यही था। हम ये सवाल बहुत अहम है जानना कि अगर उस दिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान कामयाब ना होता खालिद चिश्ती साहब, तो क्या होता? ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ 10 मई को। ये बहुत अच्छा सवाल है, और देखिए हमारे बारे में हिंदुस्तान ने कई सालों से ये इंप्रेशन या परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की थी कि हम न्यूक्लियर स्टेट तो हैं लेकिन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है शायद, और ये भूल गए वो कि जितनी मिस ट्रीटमेंट या इरेगुलरिटीज हिंदुस्तान की पिछले 25-30 साल में हुई हैं वो हमसे कहीं ज्यादा है। हिंदुस्तान तो 47 में से 40वें नंबर पर है न्यूक्लियर सिक्योरिटी में और उसकी मैनेजमेंट में, हम कहीं टॉप पर है। मेरी कई जगह बात होती है, मैं बाहर भी गया हूँ, मैं मुलाकात करने सर्विस होते हुए मैं गया था, तो हमारी जो मैनेजमेंट है या सिक्योरिटी है हमारी न्यूक्लियर आर्सेनल की, ओवरऑल एक प्रोसेस की, वो कहीं ज्यादा बेहतर गिनी जाती है दुनिया की नजर में। एक बात ये, एक और जो इस जंग का या इस कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा फायदा ये हुआ है, पॉजिटिव जिसमें से निकली है, कि हिंदुस्तान ने हमें ये मशहूर किया हुआ था कि पाकिस्तान ऐसा इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है कि जरा सा इस पर एस्केलेशन होगी तो ये न्यूक्लियर बटन पर हाथ रख देगा। आपने नोट किया 10 तारीख की सुबह को जो पाउंडिंग की और डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुई है थ्रू कन्वेंशनल बॉम्बिंग, स्पेशली पाक फिजाइया की तरफ से और अल फतेह और दूसरे मिसाइल्स की तरफ से, उसने साबित किया कि हमारी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अभी बहुत दूर है। हम कन्वेंशनल में भी आपका मुकाबला उतना ही स्ट्रांगली, उतना ही रेजोल्यूट, उतनी अग्रेसिवनेस से करेंगे जितना हम न्यूक्लियर, तो बहुत बात की बात है। तो हमने दुनिया को ये साबित किया कि हम ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल मुल्क है
बल्कि ना हम न्यूक्लियर वाली ऑप्शन को बहुत मेच्योरिटी से प्ले करेंगे, इंस्टेड ऑफ जो इंडिया चाहता था या समझता था दुनिया को कि इंडिया परसेप्शन बिल्ड कर ले कि हम बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, शायद ट्रस्ट वर्दी नहीं है न्यूक्लियर मैनेजमेंट में।